मंगलवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हनुमान मंदिरों में। जामो के गौरा स्थित हनुमान गढ़ी मंदिर में सुबह से ही दर्शन पूजन को लगी भारी भीड़। जयकारों और भंडारे के बीच माहौल भक्तिमय। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने किया रूट डायवर्ट। हर चौक चौराहे पर श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे लोग। बांदा के मरका थाना क्षेत्र में यमुना नदी का सीना असलहों के दम पर छलनी किया जा रहा है। चरका खंड 2 और 5 में खनन माफिया दिन दहाड़े पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन कर रहे हैं। एनजीटी की चिंता बेअसर, अधिकारी मौन और जिलाधिकारी की सख्ती भी नाकाम। ओवरलोड ट्रक और ट्रैक्टर मौत का सामान बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बिजनौर के बांकपुर में पुलिस की हत्यारोपी से मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले रिश्ते के ताऊ पर फायरिंग कर की थी जानलेवा हमला, इलाज के दौरान हुई थी मौत। पुलिस ने आरोपी बाप बेटे को किया गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त तमंचा और फावड़ा बरामद। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र का। गोंडा के कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बरी। फैसला आते ही कर्नलगंज में समर्थकों ने जश्न मनाया। गांव से लेकर बस स्टॉप तक मिठाइयां बांटी गईं और आतिशबाजी हुई। सांसद समर्थक अशोक सिंह ने कहा, सत्य की जीत हुई, कानून पर हमारा भरोसा बना रहा। समर्थकों ने खुशी में एक दूसरे को बधाई दी। जालौन के कोंच में बहुचर्चित नवीन ज्वेलर्स डकैती कांड में बड़ी सफलता। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 डकैत घायल होकर दबोचे गए। झांसी के रहने वाले तीनों बदमाशों ने डकैती में शामिल होने की बात कबूली। मौके से लूट मुठभेड़ हुई है, कितने लोग बदमाशों को पकड़ा गया है? आज मेरे द्वारा रात 9 से 12 बजे मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम स्यावरी में खेत में बकरी घुसने को लेकर विवाद। दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर की मारपीट और लड़के को अगवा करने का आरोप। परिजनों ने कोतवाली पुलिस से शिकायत की, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर अंबेडकर चौराहे पर जाम लगाया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और दलित उत्पीड़न नहीं सहेंगे के नारे लगाए। मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंचे लोगों को समझाने। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। कहाँ की रहने वाली? क्या आज क्या घटना हुई है, क्या पूरा मामला है? आज हमारे यहाँ लड़की की शादी थी। हमारे यहाँ रिश्तेदार थी, वो हमारे खेत पे कुआं है, पास में ही है। तो बच्चे और रिश्तेदार गए थे वहाँ पे। तो वहाँ वो बगीचा लगा है दही का। तो जे पटेल है, नाम नहीं है उनका नाम, बंसले बकरियां वहाँ बकरी घुस गई। वहाँ से बच्चन ने मना किया तो ये गाली गलौज करने लगे, उल्टे सीधे शब्द बोलने लगे। बच्चों ने कहा होगा तो ये मारने लगे लोगन को। वहाँ से ये भागा है। बच्चे वहाँ अकेले थे और 2 रिश्तेदार भी थे वहाँ पे। कौन था वहाँ पे? कानपुर रीजन में परिवहन निगम चलाएगा 80 छोटी बसें, जो अब गांवों के भीतर तक जाएंगी। पहले सिर्फ बड़ी बसें चलती थीं, जो गांव नहीं पहुंचती थीं। नई बसों से गांव से शहर आना होगा आसान। महिला परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में। बीटीसीएफ ग्रेजुएट महिलाएं होंगी तैनात। बसों में होंगी 38 सीटें। रोजगार भी बढ़ेगा और सफर भी आसान होगा। कानपुर देहात हाईवे पर डंफरों से अवैध वसूली करते 4 पुलिसकर्मी निलंबित। वसूली करते वीडियो वायरल होते ही एसपी ने की सख्त कार्रवाई। सिकंदरा थाने के दरोगा जयवीर यादव समेत 3 सिपाही और एक चालक निलंबित। चारों हाईवे पर कार्रवाई का डर दिखाकर वसूलते थे पैसे। कौशाम्बी में 13 साल के मासूम के अपहरण और फिरौती मांगने वाले इनामी अपराधी शिवबाबू मौर्य को एसटीएफ और सैनी पुलिस की संयुक्त टीम ने दबोच लिया है। 50,000 का इनामी ये शातिर कई दिनों से फरार था, लेकिन अब कानून के शिकंजे में है। संभल के कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का भव्य लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में स्मार्ट क्लास, समर कैंप और निपुण स्कूलों की जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियों। शाहजहांपुर में रिश्तों को शर्मसार करती वारदात। साले ने पत्नी से संबंधों के शक में अपने जीजा की कर दी हत्या। शादी समारोह में शराब पिलाकर खेत में ले जाकर मारी गोली। हत्या के बाद दोनों साले फिर से बारात में लौटकर डीजे पर नाचे।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध असलहे की सप्लाई कुमार जो मृतक है वो अपने ससुराल में शादी में आया था एक, और ये लोग जो हैं ये भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं, कज़न में साले लगते हैं अमित के। अभियुक्त जो हैं अमन और अभिषेक। तो अमित जो है उनका संपर्क था अभिषेक की वाइफ से, काफ़ी टाइम से वो संपर्क में थे फ़ोन वगैरह के माध्यम से। इस मामले को लेकर इनमें थोड़ी सी कहा सुनी थी, रंजिश थी थोड़ी। इसको लेकर शादी में जब ये आए तो अभिषेक और अमिन ने इन्होंने इनको अलग लेके गए कि जीजा जी आपके शादी में जो भी है मान तान करेंगे, और इसी बहाने शराब के बहाने इनको अलग लेके गए, और इसके बाद इन्होंने फायरिंग कर दी उनके ऊपर, जिससे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से मौके से हथियार वगैरह सब छुपा दिया इन्होंने, और ये शादी में सम्मिलित हो गए। वहाँ पे जब घर वालों को जब शक हुआ कि वो नहीं मिल पा रहे हैं तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस ने इनसे पूछताछ शुरू की, और इसके बाद ये कल वापस ही 3 बजे गिरफ्तार हुए हैं मौके पे। फिर इनसे जब एविडेंस के साथ इनको कन्फ्रंट किया गया, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, और इसके अलावा जो शादी के अंदर जो कैसेट बना था, इन सब के एविडेंस के आधार पर जब इनसे पूछताछ दोबारा की गई तो फिर इन्होंने फाइनली